नमस्कार, मैं उज़ैब और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। और नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। इसी कड़ी में नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। बता दें, देवी भागवत पुराण में ये बताया गया है कि मां का ये रूप बेहद ही सौम्य और शांत है, जो सुख समृद्धि प्रदान करता है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, सुखों में वृद्धि होती है और सामाजिक प्रभाव भी बढ़ता है। साथ ही देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि मां का ये रूप बेहद ही सरल, सौम्य और शांत, ममतामयी है। मां इस रूप में अपने भक्तों की सुख समृद्धि में वृद्धि करती हैं। मां चंद्र घंटा की पूजा करने से आपके सुख और भौतिक सुखों में वृद्धि होती है और मां दुर्गा समाज में आपका प्रभाव बढ़ाती है। वहीं मां का रंग सोने जैसा चमकदार है और वो शेर की सवारी करती है। उनके 8 हाथों में कमल, धनुष, बाण, तलवार, कमंडल, त्रिशूल और गदा जैसे अस्त्र शस्त्र हैं। मां के गले में सफेद फूलों की माला और सिर पर चंद्रमा से सुसज्जित रत्न जड़ित मुकुट है। मां हमेशा युद्ध की मुद्रा में तंत्र साधना में लीन रहती है। उनकी पूजा करने से आपके तेज और प्रभाव में वृद्धि होती है। कार्य क्षेत्र में आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपको समाज में विशेष स्थान प्राप्त होता है। जी हाँ, बता दें, नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और नवरात्र के तीसरे दिन भी जिस तरह से भक्तों की भीड़ें, भक्तों की कतारें मंदिरों में देखी जा सकती हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अलग अलग जगहों पर मंदिरों में किस तरह से लोग जुट चुके हैं माँ की पूजा के लिए। जी हाँ, चंद्रघंटा माँ की आज पूजा के लिए लोगों की लंबी लंबी भीड़ें जुट चुकी है मंदिरों में। माँ का आशीर्वाद होगा तो बनेगी हर बात। जी हाँ, भक्ति का भंडार और शक्ति का संसार कह सकते हैं। शारदीय नवरात्रि की धूम लगातार जारी है और नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और नवरात्र के तीसरे दिन किस तरह से मंदिरों में जो भीड़ें हैं वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ हृदय हमारे साथ फर्रुखाबाद से जुड़ चुके हैं। हृदय, देखिए, तीसरा दिन है नवरात्र का। आज के दिन की क्या क्या तैयारियां की गई हैं, किस तरह से भक्त जुट चुके हैं मंदिरों में, बताएं। बिल्कुल जेबा, इस समय मैं फर्रुखाबाद का ये बड़पुर देवी मंदिर, शीतला माता मंदिर जो धाम है, वहां पर मैं मौजूद हूँ। और सुबह 5 बजे से ही जो यहाँ श्रद्धालु थे, जो जो यहाँ पूजा करने के लिए जो लोग आए थे, वो लोग सुबह 5 बजे से ही बड़ी संख्या में यहाँ लोग आए और सुबह 8 बजे तक यहाँ बड़ी तादाद में भीड़ रही है। इसके अलावा फर्रुखाबाद का पंडा बाग मंदिर हो या फिर बड़पुर देवी मंदिर हो या फिर फतेहगढ़ का वैष्णो देवी मंदिर हो, ये तमाम जितने भी मंदिर हैं, सभी मंदिरों में सुबह से ही सुबह 5 बजे से ही भक्तों का आना जाना शुरू हो जाता है। और जो लगातार भक्ति में जो लोग लीन है, वो यहाँ बने रहते हैं, बैठे रहते हैं यहाँ पे। और लगातार जो मंदिर जो है, पूरी कमेटी जो है, उसने अभी यहाँ व्यवस्थाएं की हैं। जो मंदिर की कमेटी है, उन लोगों ने किसी भी तरीके की कोई यहाँ असुविधा किसी भी भक्त को ना हो, जिसको लिए उन लोगों ने अपनी पर्सनल जो यहाँ व्यवस्थाएं भी की हैं। इसके अलावा पूरे जो मंदिर हैं, वो मंदिर कमेटी की ओर से जो है वो सीसीटीवी कैमरे से लैस भी किए गए। इसके अलावा सुरक्षा के भी मद्देनजर से सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए जो फोर्स है वो भी यहाँ मंदिर के बाहर लगाया गया है। जी देखिए, जिस मंदिर में अभी आप मौजूद है, उस मंदिर के बारे में कुछ बताएं। क्या मान्यता है, क्या नाम है मंदिर का, किस लिए ज्यादा प्रचलित है और नवरात्र में क्या कुछ वहां पर माहौल दिख रहा है? देखिए, हमारे साथ में जो मंदिर कमेटी के जो यहाँ के पदाधिकारी वो मौजूद हैं। पूरे मंदिर की जो भी जानकारी है वो साफ तौर पर बताएंगे कि किस तरीके से मंदिर की क्या मान्यता है और क्या यहाँ की प्रमुख विशेषताएं रही। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम सचिन गड्यार है, वर्तमान में मंदिर का अध्यक्ष हूँ। मंदिर के बारे में सर कुछ बताएं। यहाँ के मंदिर ये 300 वर्ष पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर की जो स्थापना हुई थी, मंदिर पीछे तालाब जो है, तालाब से माता रानी की मूर्ति निकाली गई थी। उसके बाद इस मंदिर की स्थापना कराई गई थी। तब से आज तक नवरात्रि में पूरे 9 दिन भक्तों की भीड़ हमेशा लगी रहती है। इस बार महिलाओं के लिए बैरिकेडिंग कराई गई है। पूरे मंदिर सीसीटीवी कैमरे से लगे हुए हैं। पुलिस प्रशासन भी मौजूद है, किसी भी प्रकार की कोई भी घटना या दुर्घटना ना हो जिसके लिए। प्रशासन का क्या सहयोग रहता है? जैसे कि अधिकारी कौन कौन से लोग यहाँ आते हैं देखभाल के लिए, और किस तरीके से उन लोगों से आपको सुरक्षा मिल रही है? सभी अधिकारी आते रहते हैं क्योंकि मेन रोड पे मंदिर है, इस वजह से सभी का आना रहता है।
पूरा ही प्रशासन का सपोर्ट मिल रहा है। फतेहगढ़ फर्रुखाबाद मुख्य मार्ग पे मंदिर है, पुलिस रहती है, जाम की स्थिति जो पहले बनी रहती थी अब बिल्कुल नहीं रहती है, वहीं भक्तों को भी आने में कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर का पूरा जीर्णोद्धार करा रहे हैं आपने, मंदिर में कई जो भाग है उनको दोबारा से बनवाया है, किस तरीके से सहयोग प्रशासनिक और लोगों का मिल रहा है मंदिर? सभी भक्तों का सहयोग मिल रहा है, जिससे जो भी काम बता देते हैं मंदिर के लिए कोई भी मना नहीं करता, क्योंकि इतना प्राचीन मंदिर फर्रुखाबाद जिले में नहीं है। इसलिए जिस व्यक्ति से जो भी सहयोग की बात कही जाती है वो पूरा सहयोग करता है और हमेशा तैयार रहता है और हमसे फोन से लगातार संपर्क करता रहता है। कोई भी समस्या या सहयोग हुए हमें बताइए, हम माता रानी की सेवा में हमेशा तैयार हैं। शीतला माता का जो ये धाम है बहुत फेमस है, किन किन जनपदों से लोग यहाँ आते हैं और क्या मान्यताएं हैं यहाँ की? शीतला माता जो मंदिर है इसमें ज्यादातर जो है लोग कन्नौज से, हरदोई से, शाहजहांपुर से, बदायूं से, मैनपुरी से, उसके बाद आपके इधर कायमगंज, अलीगढ़, दिल्ली से भी लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ बच्चों का मुंडन मुबौर सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद बच्चों का दिखाई भी होती है, जिस वजह से यहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं, तो आदमी दूर दूर से आकर बच्चों का मुंडन और अन्नप्राशन जो होता है वो कराते हैं और फिर जाते हैं माता रानी का आशीर्वाद लेकर। देखिए, जब जिस तरीके से जो मंदिर के जो पदाधिकारी थे सचिन कटियार जी, उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि पूरी जो व्यवस्थाएं हैं वो मंदिर कमेटी और जिला प्रशासन के द्वारा भी यहाँ पे की जाती है। जी जी बिल्कुल। अगर आपके पास महिलाएं हैं तो उनसे भी जानने की कोशिश आप करें कि किस तरह से नवरात्र उनके लिए बहुत ही खास है। बिल्कुल, मेरे साथ में माता शक्ति मौजूद है, मैं बात करता हूँ। माता जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चित्रा अग्नोती, फर्रुखाबाद से। माता जी, क्या मान्यताएं रहती है नवरात्र में पूजा करने की? नवरात्र के 9 दिन तक व्रत रहने और पूजा अर्चना की जाती है, क्या इसकी मान्यता है? देखिए, माँ दुर्गा शक्ति स्वरूपा है और इसकी 9 दिनों में लगातार 9 रूपों में पूजा की जाती है और महिलाओं को बहुत शक्ति प्रदान करती है। बहुत माँ का हम लोगों के प्रति बहुत स्नेह है। सारे जितने भी श्रद्धालु आते हैं, माँ उनकी मुरादें पूरी करती है। इसी आस्था से हम लोग आते हैं कि अगर हम सच्चे मन से शीतला माता के मंदिर में कुछ मांगे तो 100% मेरा दावा है कि यहाँ पर उनकी मनोकामना पूर्ण जरूर हो। कितने वर्षों से लगातार आप यहाँ मंदिर में आ रहे हैं? मैं पिछले 30 वर्षों से मंदिर में लगातार आ रही हूँ और ये जो मूर्ति है स्वयं निकली हुई मूर्ति है। इस मूर्ति को किसी ने बनाया नहीं है। तालाब के किनारे ये मूर्ति निकली थी। इतनी इसकी भव्य मान्यता है कि अब तो बहुत सुंदर हो गया। बड़ा छोटे से रूप में था, धीरे धीरे बहुत कमेटी के लोगों ने काफी उन्नति इस मंदिर की कराई है, क्योंकि जब मान्यता होती है तो श्रद्धालु भी दान पुण्य करते हैं। इस हिसाब से मान्यता को देखते हुए माँ भगवती शरणागति बहुत ही मनोकामना को पूर्ण करने वाली माँ दुर्गा। बिल्कुल, जय माता की। जिस तरीके से माता शक्ति उन्होंने साफ तौर पर बताया कि वो पिछले 30 वर्षों से लगातार यहाँ पे पूजा अर्चना कर रही हैं। जी जी देखिए, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे साथ ही साथ कि जिस तरह से दिन अभी चढ़ता जाएगा, अभी तो सुबह का वक्त है, धीरे धीरे पुजारी जी से ये जानने की आप कोशिश करें किस तरह से भक्तों की जो कतारें हैं वो बढ़ती जाएंगी और तीसरा दिन है इसको लेकर के कि क्या कुछ आज खास शुभ मुहूर्त रहने वाले हैं, क्या कुछ पूजा रहेगी? देखिए, साफ तौर पे जैसे देवा जी मैंने आपको बताया था, सुबह 5 बजे से ही जो यहाँ है बड़ी पैमाने में संख्या में जो भक्त हैं यहाँ आना शुरू हो जाता है और सुबह 8-9 बजे तक यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग पूजा अर्चना करते हैं। और उसके बाद जब शाम को ये 4 बजे के बाद यहाँ पे जो भक्तों की जो भीड़ है फिर दोबारा पुनः यहाँ पे इकट्ठी होने लगती है। और यहाँ के जो भक्त हैं उन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ की जो मंदिर की जो मान्यता है वो सिर्फ फर्रुखाबाद ही नहीं, कई जनपदों में भी जो शीतला माता धाम का जो मंदिर है उनकी मान्यता मानी जाती है। जी अच्छा, अगर हम प्रसाद की देखिए बात करें, जिस तरह से आपने सुनी होगी खबरें कि किस तरह से तिरुपति में जब से प्रसाद का विवाद चला था तब से ही प्रसाद पर लोगों की बहुत ज्यादा नजर है, शुद्धता पर लोगों को आशंका होने लगी है प्रसाद पर। तो अगर हम इस मंदिर की बात करें, शीतला मंदिर की, जहाँ पर अभी आप मौजूद हैं, वहां पर प्रसाद को लेकर नवरात्र में क्या कुछ इंतजाम किए गए? देखिए, यहाँ पे जो शीतला माता का जो धाम है, यहाँ का जो प्रसाद है वो मंदिर की कमेटी की तरफ से ही बनाया जाता है, वही भक्तों के यहाँ पर दिया जाता है। इसके अलावा जो बाहर दुकानों पे जो प्रसाद मिलता है वो प्रसाद जो है यहाँ पे जिला प्रशासन के द्वारा टीम गठित है, वो अक्सर यहाँ पे जो है सैंपल लिया करती है और नमूने यहाँ से लेती है। इस तरीके की कोई भी जो गतिविधि अगर इसमें पाई जाती है तो कार्रवाई भी की जाती है। तो ऐसा फर्रुखाबाद में प्रसाद में कोई भी आज तक घटना कोई सामने नहीं आई है। जी जी, हम आपसे कहेंगे कि आप पंडित जी अगर वहां पर मौजूद हैं, पुजारी जी से बात करने की आप कोशिश करें कि इस मंदिर की क्या कुछ मान्यता खास है लोगों के दिलों में।
कि बिल्कुल जो पंडित जी हैं वो पास में ही जो मंदिर है, मंदिर के अंदर लेके चलते हैं कि जिस तरीके से यहाँ वो पूजा अर्चना करते हैं और क्या किस तरीके से सुबह से यहाँ भीड़ रहती है और क्या व्यवस्थाएं रहती हैं। देखिए इस समय मैं खुद शीतला माता मंदिर जो है वहाँ अंदर पहुंच चुका हूँ और मंदिर की कमेटी के जो लोग हैं उन लोगों के सहयोग से मैं बात करना चाहूंगा पुजारी से कि किस तरीके से सर भीड़ रहती है और पूजा अर्चना किस तरीके से यहाँ चलती है, क्या व्यवस्था रहती है। सर जी आ, देखिए अभी जो पंडित जी हैं वो पूजा अर्चना में लगातार यहाँ लगे हुए हैं तो थोड़ा वक्त नहीं मिल पा रहा है। जी जी देखिए कोई बात नहीं, पंडित जी से देखिए थोड़ी देर में फिर से बात करेंगे। आपसे ये जानना चाहेंगे किस तरह से तस्वीरें दिखाएं, किस तरह से लोगों का आवागमन हो रहा है, कितनी भीड़ें दिखाई दे रही हैं। देखिए तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो लगातार जो भीड़ है यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं, इसके अलावा पुजारी जी भी मेरे पास में आ गए हैं। आइए पुजारी जी से बात करते हैं किस तरीके से सर यहाँ व्यवस्थाएं रहती हैं और भीड़ कितने बजे से आना शुरू हो जाती है। भीड़ यहाँ सुबह हमारे यहाँ 5 बजे की आरती प्रातः काल और तभी से भीड़ के स्टार्ट हो जाता है और ये दोपहर को थोड़ा हल्का हो जाता है। उसके बाद शाम को 3 बजे से फिर भीड़ रात के 10:30-11 बजे तक चलती है और यही सब व्यवस्था बनी है। सुरक्षा व्यवस्था अच्छी है। नवरात्र का तीसरा दिन क्या मान्यता है इसकी और किस तरीके से ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है और इन्हें शीतला माता, बड़ी माता के नाम से ज्यादा विख्यात है। इनके हर जिले में आपको कहीं ना कहीं बड़े छोटे मंदिर मिलते हैं। तो जैसे कलाधाम है, गुड़गामा मंदिर है हरियाणा में, और एक राजस्थान में जो मैन प्रथम मंदिर है चारू में वो है। इन लोगों की भीड़ रहती है और इनकी मान्यता ये रोग नाशक है। आप इस तरह से किसी तरह की रोग है जैसे कि चेचक है, खुजली है, फोड़ा फुंसी है या ज्वार है, इस तरह की इससे की विस्फोटक बीमारी होती है। अगर शीतला माता की पूजा हर व्यक्ति साल में एक बार जो 2 बार होती है करता रहे, कभी दिक्कत नहीं है। और नवरात्रि में अगर कोई 9 दिन तक इनकी पूजा करता है तो उसके घर में कभी किसी तरह की बीमारी उत्पन्न नहीं हो सकती है, जो असाध्य बीमारी है। देखिए जब जो पुजारी थे उन्होंने साफ तौर पे बताया कि किस तरीके से हाथ क्या तैयार चलती है और क्या मानता है। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद इस मौके पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी आप बता दें जिस तरह से नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज भी भक्तों की लंबी लंबी कतारें मंदिरों में देखी जा रही हैं। बता दें नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। देवी भागवत पुराण में ये बताया गया है कि मां का ये रूप बेहद ही सौम्य और शांत है जो सुख समृद्धि प्रदान करता है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, सुखों में वृद्धि होती है और सामाजिक प्रभाव भी बढ़ता है। साथ ही देवी भागवत पुराण में ये बताया गया है कि मां का ये रूप बेहद ही सरल, सौम्य, शांत और ममतामयी है। मां इस रूप में अपने भक्तों की सुख समृद्धि में वृद्धि करती है। मां चंद्र घंटा की पूजा करने से आपके सुख और भौतिक सुखों में वृद्धि होती है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ेंगे दीपक मिश्रा जी से जो कि मिर्जापुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। दीपक जी देखिए आज तीसरा दिन है नवरात्र का, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं और किस तरह से भक्तों की कतारें देखी जा रही हैं। आवाज के दिन मां चंद्र घंटा का दर्शन पूजन किया जाता है, जिनके दर्शन मात्र से ही भक्तों की सारी कष्ट दूर होते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जी दीपक हम आपसे कहेंगे कि तस्वीरें जरा दिखाएं कि किस तरह से माहौल बना हुआ है। तीसरा दिन है और देखिए नवरात्र एक ऐसा पर्व है जिसका खास महत्व होता है हिंदू समुदाय में, तो किस तरह से लोग जुट रहे हैं, महिलाएं किस तरह से आ रही हैं, तस्वीरें दिखाएं और बात करने की कोशिश करें लोगों से। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारों में लोग अपने नंबर आने का इंतजार कर रहे हैं बहुत बेसब्री से। वहीं हम यहाँ पे
आपको दिखा रहे हैं कि तस्वीरों में देखिए किस प्रकार से लोग सुबह से ही लाइनों में लगे हैं और प्रशासन की उचित व्यवस्था यहाँ पे है देखने को मिल रहा है, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार का कोई असुविधा न होने पाए। जी दीपक, देखिए, जो अगर आपके पास महिलाएं या पुजारी जी मिले तो उनसे बात करने का प्रयत्न करें कि आज के दिन की क्या कुछ मान्यता है। आप कहाँ से आई हैं? आज आप दर्शन करने आई हैं, क्या कौन सा दिन है? माँ का किस रूप का दर्शन करने आई हैं? आज माँ विंध्यवासिनी के दरबार में आई, आज किस देवी का दर्शन पूजन होता है? चंद्र घंटा माँ के दर्शन से क्या लाभ होता है? क्या लाभ होता है माँ के दर्शन से? चंद्र घंटा माँ जैसा कि ये आप हेलो जी 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 दीपक जी, आवाज आपकी आ रही है, हम सुन पा रहे हैं आपको। जी, अब जैसा कि आप देख रही हैं कि सुबह से यहाँ भक्तों का लाइन लगा है जो कि अपने दर्शन का इंतजार कर रहे हैं और माँ का दर्शन करने से जैसा कि आपने सुना है कि भी आपके सामने उन्होंने बताया है कि दर्शन मात्र से ही सुख समृद्धि और बाल परिवार सब सुखमय हो जाता है। इसी बीच हम यहाँ पे आओ बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? शुक्ला जी, आज आप यहाँ पे आए हैं माँ विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए। आज किस रूप का, माँ के किस रूप का दर्शन किया जाता है? चंद्र घंटा। तो माँ के चंद्र घंटा दर्शन करने से कौन सी मनोकामना पूर्ण होती है, क्या मानते हैं? फिर भी माँ का दर्शन करने से क्या लाभ आपको प्राप्त होगा, क्या करना चाहिए? बच्चे परिवार को डाल रहे हैं। इसी बीच आइए हम और बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? आज आप आई हैं माँ का दर्शन करने, क्या माँ यहाँ का ये स्वरूप देख के, व्यवस्था देख के क्या करना चाहिए? तो देखिए, जैसा कि भक्तों ने आपको बताया कि यहाँ पे माँ का दर्शन करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सारे कष्ट दूर होते हैं। जी दीपक, देखिए, व्रत भी बहुत ही खास माना जाता है। नवरात्र में ऐसा कहा जाता है जो महिलाएं व्रत रखती हैं उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। महिलाओं से आप जानने की कोशिश कीजिए कि इस नवरात्र में कितना ज़्यादा नवरात्र उनके लिए खास है और व्रत रखकर क्या कुछ फल उनको मिलते हैं, सारी कुछ विस्तार से जानने की कोशिश करें। जी, आपको बता दें कि माँ के दर्शन से आज जो औरतें हैं जो मान अपनी रखती हैं, माँ के 9 दिन का ये पूरा नवरात्र चलता है और माँ 9 दिन में 9 अपने स्वरूपों का दर्शन देती है, जिससे कि भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज के दिन ऐसी मान्यता है कि माँ को नारियल, पेठा और मालपुआ का भोग लगाने से भक्तों की सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जो कि माँ चंद्र घंटा जिनके मस्तक पे आधा तिलक लगा होता है अर्धचंद्र के जैसा, जिससे कि उनका नाम चंद्र घंटा भी पड़ा हुआ है और आज उसी स्वरूप का लोग दर्शन करके अपनी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे प्रसाद पे, जिस तरह से तिरुपति में प्रसाद पर विवाद लगातार मचा हुआ था और देखिए नवरात्र चल रहा है, बहुत ही खास है और शुद्धता का सभी को आशंका होने लगी है। जिस तरह से प्रसाद की शुद्धता पर सवाल उठे थे तिरुपति विवाद के बाद से ही, हम आपसे जानना चाहेंगे कि नवरात्र में किस मंदिर में अभी आप मौजूद हैं और वहां पर जो प्रसाद के इंतजाम है वो क्या कुछ इंतजाम है? क्या प्रसाद लाने के लिए भक्तों से कहा गया है या फिर वो सिर्फ सूखे मेवे वगैरह ही चढ़ा सकते हैं, क्या कहेंगे? जी, आपको बता दें कि इस समय हम यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर माँ विंध्यवासिनी देवी धाम मंदिर में खड़े हैं और यहाँ पे प्रसाद को की जो भी व्यवस्था की गई है प्रशासन के द्वारा, सूखा प्रसाद ले आने के लिए जैसे नारियल इत्यादि, माला, फूल सब यहीं से उपलब्ध है और
कहने की बात यह है कि समय समय पे यहाँ मॉनिटरिंग की जा रही है कि किसी प्रकार से जो भी प्रसाद यहाँ पे दिया जा रहा है या भक्त जिस प्रसाद को लेके आ रहे हैं वो एकदम शुद्धता से परिपूर्ण हो और किसी प्रकार का कोई मिलावट उनको करके न दिया जाए, जिसके लिए समय समय पे यहाँ पे खाद्य विभाग के द्वारा एक टीम यहाँ पे बराबर अपनी मॉनिटरिंग करती दिखाई दे रही है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपक। जी हाँ, बता दें जिस तरह से मां चंद्रघंटा की पूजा करने से आज आपके सुख और भौतिक सुखों में वृद्धि होगी और मां दुर्गा समाज में आपका प्रभाव बढ़ाती है। ऐसी मान्यता है कि जिस तरह से नवरात्र के 9 दिन पूजा अर्चना करने से, व्रत रखने से सभी दुख दूर होते हैं, वहीं मां का रंग सोने जैसा चमकदार बताया जाता है। वो शेर की सवारी करती हैं। उनके 8 हाथों में कमल, धनुष, बाण, तलवार, कमंडल, त्रिशूल और गदा जैसे अस्त्र शस्त्र हैं। मां के गले में सफेद फूलों की माला और सिर पर चंद्रमा से सुसज्जित रत्न जड़ित मुकुट है। मां हमेशा युद्ध की मुद्रा में तंत्र साधना से लीन रहती हैं। उनकी पूजा करने से आपके तेज और प्रभाव में वृद्धि होती है। कार्य क्षेत्र में आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपको समाज में विशेष स्थान मिलता है। जी हाँ, जिस तरह से नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और अलग अलग जगहों पर देश के सभी मंदिरों में जो भक्तों का तांता है वो एक बार फिर से जुड़ने लगा है। हर दिन सुबह होते ही भक्त जुट जाते हैं पूजा अर्चना की तैयारी में और नवरात्र का आज तीसरा दिन है। बता दें कि पालकी में सवार होकर माता आती है और जिस तरह से भक्तों में देखा जा रहा है काफी उत्साह और लगातार मंदिरों में प्रवेश करते हुए भक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं। जी हाँ, प्राइम टीवी के माध्यम से अलग अलग जगहों की, अलग अलग मंदिरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से भक्तों में नवरात्र को लेकर कितना उत्साह है। लगातार पूजा अर्चना का सामान खरीदते दिखाई देते हैं भक्त और श्रद्धालु सुबह से ही जुट जाते हैं मंदिरों में जाने के लिए और पूजा अर्चना को लेकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि नवरात्र में जिस तरह से भीड़ें दिखाई दे रही हैं, लंबी लंबी कतारें लगती हैं और भक्तों को इंतजार रहता है अपनी बारी आने का और पूजा अर्चना करने का। बता दें नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि मां का ये रूप बेहद ही सौम्य और शांत है, जो सुख समृद्धि प्रदान करता है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, सुखों में वृद्धि होती है और सामाजिक प्रभाव भी बढ़ता है। साथ ही देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि मां का ये रूप बेहद सरल, सौम्य, शांत और ममतामयी है। मां इस रूप में अपने भक्तों की सुख समृद्धि और वृद्धि करती है। मां चंद्रघंटा की पूजा करने से आपके सुख और भौतिक सुखों में वृद्धि होती है। मां दुर्गा समाज में आपका प्रभाव बढ़ाती है। जी हाँ, बता दें वहीं मां का रंग सोने जैसा चमकदार होता है और शेर की सवारी करती आती हैं। उनके 8 हाथों में कमल, धनुष, बाण, तलवार, कमंडल, त्रिशूल और गदा जैसे अस्त्र शस्त्र हैं। जी हाँ, बता दें नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरह से भक्त मंदिरों में जुटते हुए। और तीसरे दिन किस तरह से चंद्रघंटा मां की पूजा की जाती है उसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। किस तरह से मंदिरों में एक बार फिर से जो भीड़ जुटना शुरू हो गई है मां की पूजा के लिए, चाहे महिलाएं हो, बड़े बुजुर्ग हो, बच्चे हो, सभी पहुंच रहे हैं मंदिर और बारी बारी से पूजा अर्चना करते दिखा रहे हैं। बता दें मां के गले में सफेद फूलों की माला और सिर पर चंद्रमा से सुसज्जित रत्न जड़ित मुकुट है और मां हमेशा युद्ध की मुद्रा में तंत्र साधना में लीन रहती हैं। उनकी पूजा करने से आपके तेज और प्रभाव में वृद्धि होती है। कार्य क्षेत्र में आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपको समाज में विशेष स्थान प्राप्त होता है। जी हाँ, बता दें नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और 9 दिन ये पूजा अर्चना का माहौल इसी तरह से सजा धजा रहेगा। बता दें भक्तों की लंबी लंबी भीड़ें मंदिरों में नजर आ रही हैं और सभी भक्त अपनी अपनी बारी का इंतजार करके पूजा अर्चना कर रहे हैं। बता दें जलाभिषेक करते नजर आते हैं
और मंदिरों में नवरात्र को लेकर जो रौनक है वो देख सकते हैं आप तस्वीरों में। जी हाँ, प्राइम टीवी के माध्यम से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ लंबी लंबी कतारें नजर आ रही है तो वहीं दूसरी तरफ किस तरह से पूजा अर्चना का सामान खरीदा जा रहा है। पूजा अर्चना में कौन सा प्रसाद लेकर जाना है, भक्त वो खरीदते नजर आ रहे हैं। और बता दें कि तीसरा दिन है आज नवरात्र का और आज के दिन मां चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। जी हाँ, बता दें नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। देवी भागवत पुराण में ये बताया गया है कि मां का ये रूप बेहद ही सौम्य और शांत है, जो सुख समृद्धि प्रदान करता है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, सुखों में वृद्धि होती है और सामाजिक प्रभाव भी बढ़ता है। साथ ही देवी भागवत पुराण में ये बताया गया है कि मां का ये रूप बेहद ही सरल, सौम्य, शांत और ममतामयी है। मां इस रूप में अपने भक्तों की सुख समृद्धि में वृद्धि करती है। मां चंद्र घंटा की पूजा करने से आपके सुख और भौतिक सुखों में वृद्धि होती है। मां दुर्गा समाज में आपका प्रभाव बढ़ाती है। वहीं मां का रंग सोने जैसा चमकदार है और वो शेर की सवारी करती हैं। उनके 8 हाथों में कमल, धनुष, बाण, तलवार, कमंडल, त्रिशूल और गदा जैसे अस्त्र शस्त्र हैं। मां के गले में सफेद फूलों की माला और सिर पर चंद्रमा से सुसज्जित रत्न जड़ित मुकुट है। मां हमेशा युद्ध की मुद्रा में तंत्र साधना में लीन रहती हैं। उनकी पूजा करने से आपके तेज और प्रभाव में वृद्धि होती है। कार्य क्षेत्र में आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपको समाज में विशेष स्थान मिलता है। और इसीलिए भक्तों की लंबी लंबी कतारें आप देख सकते हैं। पूरे 9 दिनों तक इस तरह से पूजा अर्चना चलेगी। मंदिरों में जो रौनक है नवरात्र को लेकर इसी तरह से बनी दिखाई देगी। जी हाँ, बता दें मंदिरों में जिस तरह से श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं और सभी अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए जिस तरह से पूजा अर्चना करते दिख रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि माँ दुर्गा सभी दुखों को खत्म कर देती हैं भक्तों के, इसीलिए भक्तों में जो उत्साह है मंदिरों में जुटने का, पूजा अर्चना करने का, वो तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है। बता दें हर तरफ शारदीय नवरात्रि की धूम है और भक्त इसको लेकर बहुत ही उत्साहित नजर आ रहे हैं। और बता दें नवरात्र को लेकर आज तीसरा दिन है। इस दिन विधि विधान से पूजा की जाती है और शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और आज तीसरा दिन है। बता दें आज तीसरे दिन चंद्र घंटा मां की पूजा की जाती है। देवी भागवत पुराण में ये बताया गया है कि मां का ये रूप बेहद ही सौम्य और शांत है, जो सुख समृद्धि प्रदान करता है। जी हाँ, उनका ये रूप बेहद ही सौम्य और शांत बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि ये रूप बहुत ही शांति से पूर्ण है और 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि में पूरे 9 दिन तक इसी तरह का माहौल बना रहेगा। जी आपको बता दें हर साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होती है। इस बार शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ 3 अक्टूबर से देखिए हो चुका है। वहीं इस पर्व का समापन 11 अक्टूबर को होगा। इसके अगले दिन यानी 12 अक्टूबर को दशहरे का पर्व मनाया जाएगा। नवरात्र में साधक शुभ फल की प्राप्ति के लिए व्रत रखते हैं। धार्मिक मान्यता यह है कि शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से जीवन के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। साथ ही माता रानी अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाती हैं। कई लोग शारदीय नवरात्र व्रत तो रखते हैं, लेकिन शायद उन्हें इसके इतिहास के बारे में नहीं पता है। जी बता दें पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर नाम का राक्षस था। उसने तपस्या कर ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान प्राप्त किया था, जिसकी वजह से वो देवताओं को सताने लगा था और पृथ्वी और स्वर्ग पर कई तरह के अत्याचार करने लगा।
और तब से ही इसकी शुरुआत हुई थी। जी हाँ, बता दें देवी देवताओं ने महिषासुर के अत्याचार से छुटकारा पाने के लिए भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु जी से प्रार्थना की। इसके पश्चात देवताओं ने अपनी सभी शक्तियों को मिलाकर मां दुर्गा को प्रकट किया और उन्हें श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्र दिए। इसके बाद मां दुर्गा ने महिषासुर का सामना किया था। उन दोनों के बीच युद्ध 9 दिनों तक चला था और इसके बाद 10वें दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया था और देवी देवताओं को महिषासुर के अत्याचार से मुक्ति दिलाई। धार्मिक मान्यता यह है कि देवी देवताओं ने इन 9 दिनों में मां दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना कर उन्हें बल प्रदान किया और तभी से ही नवरात्र का ये सिलसिला शुरू हो गया। जी हाँ, बता दें तभी से ही नवरात्र की शुरुआत हुई है और जिस तरह से शारदीय नवरात्र में माँ के 9 स्वरूपों की पूजा होती है, आपको बता दें चाहे माँ शैलपुत्री हो, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कूष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी की पूजा, माँ कालरात्रि की पूजा, माँ सिद्धिदात्री की पूजा हो या माँ महागौरी की पूजा, ये सभी 9 रूपों की पूजा इन 9 दिनों में की जाती है। और जिस तरह से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से भक्तों की जो कतारें हैं मंदिरों में एक बार फिर से जुटना शुरू हो गई है। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और तीसरा दिन है और भक्तों में काफी उत्साह देखा जा रहा है इस पर्व को लेकर। जी हाँ, शारदीय नवरात्रि को लेकर बड़ा ही उत्साह भक्तों में देखा जा रहा है और मंदिरों में एक बार फिर से पूजा अर्चना का माहौल बन चुका है, रौनक दिखाई दे रही है नवरात्र को लेकर। बता दें नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। देवी के भागवत पुराण में बताया गया है कि मां का ये रूप बेहद ही सौम्य और शांत है जो सुख समृद्धि प्रदान करता है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, सुखों में वृद्धि होती है और सामाजिक प्रभाव भी बढ़ता है। साथ ही देवी भागवत पुराण में ये बताया गया है कि मां का ये रूप बेहद ही सरल, सौम्य और शांत और ममतामयी था। ये बता दें शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा की पूजा करने का देखिए विधान है और तीसरा दिन नवरात्र का आज है। मां चंद्रघंटा की पूजा आज की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस शुभ अवधि के दौरान मां दुर्गा के सच्चे मन से उपासना और व्रत करने से सभी घरों में खुशियों का आगमन होता है और परिवार के सदस्यों को माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। ऐसे में शारदीय नवरात्रि का अगर हम इतिहास की बात करें तो हर साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होती है। इस बार शारदीय नवरात्र 3 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। वहीं इस पर्व का समापन 11 अक्टूबर को होगा। इसके अगले दिन यानी 12 अक्टूबर को दशहरे का पर्व मनाया जाएगा। नवरात्र में साधक शुभ फल की प्राप्ति के लिए व्रत रखते हैं। धार्मिक मान्यता है कि शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से जीवन के सभी दुख दर्द देखिए दूर हो जाते हैं। साथ ही माता रानी अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाती है। कई लोग शारदीय नवरात्र में व्रत तो रखते हैं लेकिन शायद उन्हें इसके इतिहास के बारे में पता नहीं है। तो आइए जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर नाम का राक्षस था। उसने तपस्या कर ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान प्राप्त कर लिया था, जिसकी वजह से वो देवताओं को सताने लगा और पृथ्वी और स्वर्ग पर कई तरह के अत्याचार करने लगा था। देवी देवताओं ने महिषासुर के अत्याचार से छुटकारा पाने के लिए भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु जी से प्रार्थना की। इसके पश्चात देवताओं ने अपनी सभी शक्तियों को मिलाकर मां दुर्गा को प्रकट किया और उन्हें श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्र दिए। इसके बाद मां दुर्गा ने महिषासुर का सामना खूब किया। उन दोनों के बीच ये युद्ध पूरे 9 दिनों तक चला था और इसके बाद 10वें दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया और देवी देवताओं को महिषासुर के अत्याचार से मुक्ति दिलाई। धार्मिक मान्यता ये है कि देवी देवताओं ने इन 9 दिनों में मां दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना कर उन्हें बल प्रदान किया था और तभी से ही नवरात्र की ये परंपरा शुरू हो गई है। जी हाँ, बता दें तभी से नवरात्र की शुरुआत हुई है और हर साल इसी तरह से 9 दिन ये पूजा अर्चना कर माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और वो भी अपने भक्तों पर खूब कृपा बरसाती हैं।
नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और नवरात्र का आज तीसरा दिन है। चंद्रघंटा की पूजा आज की जाती है। जी हाँ, माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से सुख और शांति प्राप्त होती है और ऐसा कहा जाता है कि ये देवी बहुत ही सौम्य रूप था इनका और माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से सुख दुख आज देखिए दूर होंगे। और भक्त जिस तरह से जुट चुके हैं मंदिरों में, आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार भक्तों की भीड़ मंदिरों में दिखाई दे रही है। नवरात्र को लेकर के भक्तों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। देवी भागवत पुराण में ये बताया गया है कि माँ का ये रूप बेहद ही सौम्य और शांत है, जो सुख समृद्धि प्रदान करता है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास बढ़ने के साथ साथ सुखों में वृद्धि होती है और सामाजिक प्रभाव भी बढ़ता है। साथ ही देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि माँ का ये रूप बेहद सरल, सौम्य, शांत और ममतामयी है। माँ इस रूप में अपने भक्तों की सुख समृद्धि में वृद्धि करती हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से आपके सुख और भौतिक सुखों में वृद्धि होती है। माँ दुर्गा समाज में आपका प्रभाव बढ़ाती हैं। वही माँ का रंग सोने जैसा चमकदार है और वो शेर की सवारी करती हैं। उनके 8 हाथों में कमल, धनुष, तलवार, कमंडल, त्रिशूल और गदा जैसे अस्त्र शस्त्र है। माँ के गले में सफेद फूलों की माला और सिर पर चंद्रमा से सुसज्जित रत्न जड़ित मुकुट है। माँ हमेशा युद्ध की मुद्रा में, तंत्र साधना में लीन रहती हैं। उनकी पूजा करने से आपके तेज और प्रभाव में वृद्धि होती है। कार्य क्षेत्र में आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपको समाज में विशेष स्थान प्राप्त होता है। और इसी को लेकर भक्तों में देखिए मंदिरों में लंबी लंबी लाइनें देखी जा रही हैं। जिस तरह से भक्त जुट चुके हैं एक बार फिर से मंदिर आने में। जी बता दें, शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है आज और मंदिरों में भक्तों की कतारें एक बार फिर से जुटना शुरू हो चुकी हैं। शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यता है कि इस शुभ अवधि के दौरान मां दुर्गा के सच्चे मन से उपासना और व्रत करने से घर में खुशियों का आगमन होता है और परिवार के सदस्यों को माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। हर साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में शारदीय नवरात्र की शुरुआत होती है। जी आप बता दें, इस बार शारदीय नवरात्र की का शुभारंभ 3 अक्टूबर से हो चुका है। जी हाँ, शारदीय नवरात्र की शुरुआत 3 अक्टूबर से हो चुकी है और इस पर्व का जो समापन है वो 11 अक्टूबर को होगा। इसके अगले दिन यानी 12 अक्टूबर को दशहरे का पर्व पूरा देश बड़े ही धूमधाम के साथ में मनाएगा। बता दें, नवरात्र में साधक शुभ फल की प्राप्ति के लिए व्रत रखते हैं। धार्मिक मान्यता ये है कि शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से जीवन के सभी दुख दर्द दूर होते हैं। साथ ही माता रानी अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाती है। कई लोग शारदीय नवरात्र व्रत तो रखते हैं, लेकिन शायद उन्हें इसके इतिहास के बारे में नहीं पता होगा। ऐसे में आइए आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से शारदीय नवरात्र की आखिर शुरुआत हुई, क्यों इतना ज्यादा भक्तों में शारदीय नवरात्र को लेकर उत्साह रहता है, माँ दुर्गा की पूजा को लेकर इतना ज्यादा उत्साह रहता है। आपको बता दें, पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर नाम का राक्षस था। अपनी तपस्या कर उसने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान प्राप्त कर लिया था, जिसकी वजह से वो देवताओं को सताने लगा था और पृथ्वी और स्वर्ग पर कई तरह के अत्याचार करने लगा। पृथ्वी और स्वर्ग पर उसके अत्याचार से हर कोई परेशान था और इसको खत्म करने के लिए बता दें, देवी देवताओं ने महिषासुर के अत्याचार से छुटकारा पाने के लिए भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु से प्रार्थना की। इसके बाद देवताओं ने अपनी सभी शक्तियों को मिलाकर माँ दुर्गा को प्रकट किया और उन्हें श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्र दिए। इसके बाद माँ दुर्गा ने महिषासुर का सामना अपने 9 रूपों के साथ में किया। बता दें, उन दोनों के बीच युद्ध 9 दिनों तक चलता रहा। इसके बाद 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया और देवी देवताओं को महिषासुर के अत्याचार से मुक्ति दिलाई।
धार्मिक मान्यता यह है कि देवी देवताओं ने इन 9 दिनों में मां दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना कर उन्हें बल प्रदान किया और ऐसा कहा जाता है कि तभी से ही नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। और नवरात्र की जिस तरह से 9 दिनों तक मां दुर्गा की पूजा की जाएगी, उसको लेकर जो भक्तों में उत्साह है वो आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। देवी भागवत पुराण में ये बताया गया है कि मां का ये रूप बेहद ही सौम्य और शांत है, जो सुख समृद्धि प्रदान करता है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, सुखों में वृद्धि होती है और सामाजिक प्रभाव भी बढ़ता है। साथ ही देवी भागवत पुराण में ये बताया गया है कि मां का ये रूप बेहद ही सरल, सौम्य, शांत और ममतामयी है। मां इस रूप में अपने भक्तों की सुख समृद्धि में वृद्धि करती है। मां चंद्रघंटा की पूजा करने से आपके सुख और भौतिक सुखों में वृद्धि होती है। मां दुर्गा समाज में आपका प्रभाव बढ़ाती है। वही मां का रंग सोने जैसा चमकदार होता है। वो शेर की सवारी करती है। उनके 8 हाथों में कमल, धनुष, बाण, तलवार, कमंडल, त्रिशूल और गदा जैसे अस्त्र शस्त्र बल हैं। बता दें, मां के गले में सफेद फूलों की माला और सिर पर चंद्रमा से सुसज्जित रत्न जड़ित मुकुट है। मां हमेशा युद्ध की मुद्रा में तंत्र साधना में लीन रहती हैं। उनकी पूजा करने से आपके तेज और प्रभाव में वृद्धि होती है। कार्य क्षेत्र में आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपको समाज में विशेष स्थान प्राप्त होता है। जी हाँ, नवरात्र को लेकर कुछ अलग ही उत्साह दिखाई देता है। हर साल नवरात्र की विशेष तैयारियां की जाती हैं, विशेष प्रसाद का इंतजाम किया जाता है। भंडार कह सकते हैं और शक्ति का संसार देखा जा सकता है। और शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा की पूजा करने का विधान है। जी हाँ, बता दें, नवरात्रि के तीसरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और आज के दिन भी भीड़ें जो जुट रही हैं मंदिरों में, तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ आशीष भट्ट प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, देखिए, नवरात्र का तीसरे दिन है आज, मां चंद्रघंटा की पूजा आज की जाती है। क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं आज के दिन की? पूजा अर्चना किस तरह की जा रही है? से बताएं कि नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। पहले दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारी, आज चंद्रघंटा का माँ की स्वरूप की पूजा होगी। नौ माँ के दुर्गा माँ के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। और बात करें जिस तरीके से देश भर के तमाम सिद्धिपीठ, प्राचीन मंदिर या शक्तिपीठ मंदिरों में रोजाना श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन नवरात्र का खास दिन माना जाता है क्योंकि इसमें कहा जाता है कि 9 दिन माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है और जो शक्तिपीठ मंदिरों में जाकर दर्शन पूजन करता है उसको विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस समय हम प्रयागराज के आलोक संतनी मंदिर में है। शक्तिपीठ मंदिर में से एक मंदिर है और कहा जाता है इस मंदिर में जो भी दर्शन पूजन करता है और खासकर नवरात्रि के दिन में, क्योंकि ये 9 दिन माँ का स्वरूप की पूजा होती है और 9 दिन माँ का ये दिन माना जाता है, तो इस दिन का खास महत्व है। और जो भी आके इस नवरात्रि के दिन में किसी भी दिन आके माँ की आस्था पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक पूजा करता है तो इसकी जरूर फल की प्राप्ति होती है। जी, देखिए, अगर आपके पास पुजारी जी है तो उनसे जानने की कोशिश करें कि नवरात्र को मनाने की जो खास वजह है वो हमारे भक्तों को बताएं और किस तरह से मंदिर में की क्या मान्यता है, कैसे लोग आ रहे हैं, थोड़ा विस्तार से जानकारी दें। देखिए, बताया कि इस समय हम आपको दिखाना चाहेंगे माँ का कपाट है जहाँ से अंदर लोग पहुँच रहे हैं। अभी हमारी महाराज से बात फिलहाल नहीं हो पाई थी क्योंकि महाराज के हैं और जो बात करने की कोशिश की गई तो महाराज जरूर लोगों को दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे जो पूजा अर्चना का सिलसिला है, क्योंकि यह आलोक संक्रिय है। यहाँ पे हम आपको क्या दिखाना चाहेंगे आपको
अरे ऐसे आ जाइए। जाके यहाँ दिखाएंगे। यहाँ देख सकती हैं कि एक लाल कपड़े से चारों तरफ से लगता हुआ यहाँ पर खटोला है। देख सकती हैं किस तरीके से यहाँ पे इस खटोले की पूजा होती है। इसके जस्ट बात करें, खटोले के जस्ट नीचे वहाँ पे कुंड है, जहाँ कहा जाता है जिस कुंड में वो पानी है, कहीं ना कहीं जो भी किसी को दिक्कत होती है या किसी तरीके से रोग दोष होता है तो इस जल को लगाने से उनकी जो इस तरीके की दिक्कतें हैं वो कहीं ना कहीं दूर होती हैं। जी देखिए आशीष, माँ का ये रूप बेहद ही सरल और सौम्य, शांत, ममतामयी बताया जाता है। अगर वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे जानने की आप कोशिश करें कि कितना ज्यादा आज का दिन खास है उनके लिए। देखिए यहाँ पे कुछ लोग हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं या किसी यहाँ की महिला अपरंपार है, हम इनसे बात करना चाहेंगे। यहाँ पे आप आए हैं, नवरात्रि का दिन चल रहा है, क्या कहेंगे? बढ़िया है कि आते हैं यहाँ पर। नवरात्रि के दिन में खास माँ का पूजन अर्चन का दिन होता है, क्या कहेंगे उसके बात में? जो है स्पेशल दिन होता है माता जी का, यहाँ पर 9 दिन। तो साफ तौर पे इनका ये कहना है कि 9 दिन क्योंकि माँ का दिन होता है, जैसा मैंने कि पहले भी बताया, तो कहीं ना कहीं जो लोग श्रद्धालु पहुंचते हैं उनकी जो मनोकामनाएं होती हैं इस 9 दिन में अगर किसी भी पहुंचता है तो उनकी जरूर मनोकामनाएं पूरी होती है। हमारे साथ कुछ और भी श्रद्धालु हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। आप यहाँ पे आए हैं, दर्शन पूजन के लिए आए हैं, 9 दिन का माँ का नवरात्रि का दिन चल रहा है, क्या कहेंगे? क्योंकि शक्तिपीठ मंदिर है, क्या कहेंगे? मंदिर है, कहाँ से आए हैं आप? क्या कामना लेके आए हैं? नवरात्रि का दिन चल रहा है, क्या कामना लेके आए हैं? कामना यही है कि देश में शांति बनी रहे, भाईचारा रहे। यहाँ कुछ भक्त और हमसे क्या कामना लेके आए हैं? नवरात्रि का दिन चल रहा है, आज तीसरा दिन है, क्या कामना वहाँ से लेके आए? यही कहना है मन में शांति आए, जीवन जिए। तो ज्यादा जिस तरीके से यहाँ पे जो भक्त आए हैं उनका भी साफ तौर से यही कहना है कि देश में खुशहाली रहे, घरों में सुख समृद्धि बनी रहे और सब जो भी है सुख शांति से रहे। जी आशीष, महिलाएं हो तो उनसे भी जरूर जाने, क्योंकि देखिए व्रत बहुत ज्यादा खास रहता है, बहुत व्रत की बहुत मान्यता होती है नवरात्र में व्रत की, तो महिलाएं अगर आई हैं तो उनसे भी आप जरूर बात करें। हम जरूर कोशिश करेंगे महिलाओं से कुछ बात करने की। हम पहले अंदर आपको फिर से दिखाना चाहेंगे। जी जी जी, तस्वीरों में दिखाएं। किस तरीके से देख सकती हैं जो ये पलना है, आप देख सकती हैं। और ये देखिए यहाँ पे एक खास बात और है कि यहाँ पे जो भी जो बच्चे होते हैं या जो नवविवाहित महिलाएं होती हैं, जो जोड़ा होता है, यहाँ पे जरूर दर्शन पूजन के लिए आता है। और कहा जाता है जो भी यहाँ पे दर्शन पूजन करता है उसको विशेष फल की प्राप्ति होती है और जो उसका जीवन होता है वो कहीं ना कहीं सुखमयी होता है। यहाँ कुछ महिलाएं, हम उनसे भी आपको बात कराना चाहेंगे। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, क्या कहेंगी? दिन के आगे हम यहाँ पे आपने कुछ समझते हैं क्या बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, व्रत की जो 9 दिन कहा जाता है, जो महिलाएं व्रत रखती हैं, किस लिए रखती, क्या कहेंगे? पूरा परिवार खड़े रहते हैं, मंदिर अच्छा ही लगता है। हम घर पे भी करते हैं। साफ तौर पे इनका यही कहना है कि जो महिलाएं होती हैं जो व्रत रखती, कहीं ना कहीं घर परिवार को समृद्धि के लिए रखती हैं और माँ का आशीर्वाद पाने के लिए ये व्रत रखा जाता है। और जो दुख मुसीबत है, जो किसी भी तरीके से बाधाएं होती हैं, उनको माँ के इस 9 दिन में आके यहाँ पे श्रद्धा पूर्वक, आस्था पूर्वक जो भी आके यहाँ पे आराधना करता है उनकी जरूर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जी आशीष, देखिए प्रसाद भी चढ़ाया जा रहा होगा, प्रसाद बड़ा मुद्दा रहा है हाल ही के दिनों में। प्रसाद की तरफ हम कहेंगे आपसे कि तस्वीरें दिखाएं, किस तरह का प्रसाद चढ़ाया जा रहा है मंदिर में। देखिए अभी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि हम श्रद्धालु हैं, महिला श्रद्धालु, हम आपको दिखाना चाहेंगे, अंदर फिर लेके चलेंगे और गर्भजल में। और यहाँ पे किस तरीके से महिलाएं जो है, देखिए खासतौर पे जो माँ का भोग लगता है हलवा पूड़ी का, तो ये यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे किस तरीके से यहाँ पे एक महिला है जिस तरीके से हलवा पूड़ी का प्रसाद लेते को कहा भी जाता है कि जो माँ का प्रसाद है, जो भोग लगाया जाता है हलवा पूड़ी चने, तो वो अति प्रिय माँ का भोग है। और देख सकते हैं यहाँ है श्रद्धालु हैं, वो लोग आई हैं, वो चढ़ाने आई है। तो पूछेंगे माँ, आज तीसरा दिन है नवरात्रि का, आप यहाँ पे प्रसाद लेके आई है, क्या कहेंगे? माँ की वही चढ़ाने आए हैं, माँ की मिट्टी को वही चढ़ाने आए हैं। तो आप देख सकती हैं यहाँ पे किस तरीके से। आशीष, इनसे आप जानने की कोशिश करें कि नवरात्र के देखिए 9 दिन इन महिलाओं के लिए कितने ज्यादा खास है, जिस तरह से पूजा करने आई है, बात करें।
आप बात करना चाहेंगे कि जिस दिन 9 दिन की बात किया जाए, किस तरीके का 9 दिन खास पूजा होती है, क्या कहेंगी? पूरी का पूरी चना का चावला है, चना चावला तो ज़रा जिस तरीके से, क्योंकि अंदर काफी भीड़ है, बाहर काम से नहीं हो पा रही उतनी, जी जी जी। क्योंकि धीरे धीरे जो लोगों को सिलसिला, श्रद्धालुओं का सिलसिला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जरूर अंदर जाने में, क्योंकि एक जो गर्भ जोन है वो कहीं थोड़ा सा सकरा हुआ है, तो थोड़ा सा ये कहीं ना कहीं दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। जी 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 बिल्कुल। देखिए, हर दिन को देखते हुए नवरात्र के दिन जाहिर तौर पर भीड़ तो है मंदिरों में और अलग व्यवस्थाएं की जाती हैं, क्योंकि देखिए बड़ा पर्व माना जाता है नवरात्र को। अगर देखिए हम आपसे जानने की कोशिश करें कि जिस तरह से मंदिर में सजावट की गई है, नवरात्र के दिन कुछ खास तैयारियां चल रही है नवरात्र को लेकर के पूरे 9 दिनों को, अगर हम बात करें जिस जगह पे आप खड़े हैं इस मंदिर की, तो आने वाले और जो दिन बचे हैं उनको लेकर क्या कुछ खास तैयारियां की गई है, उस पर कुछ नजर बनाएं। देखिए ज़रा जिस तरीके से बताया, नवरात्र के जो 9 दिन है, कहा भी जाए जो 9 दिन अलग अलग मासिक स्वरूपों की पूजा होती है, तो 9 दिन अलग अलग तरीके से यहाँ पे श्रृंगार होते हैं, फूलों से श्रृंगार किया जाता है, चांदी के आभूषणों से श्रृंगार किया जाता है, सोने के आभूषणों से श्रृंगार किया जाता है। तो रोजाना अगर 9 दिन की बात करें, रोजाना अलग अलग अनुष्ठान चलते हैं, रोजाना तमाम तरीके की यहाँ पे जो श्रृंगार का है वो किया जाता है। सबसे खास बात ये, रोजाना यहाँ पे चंडी पाठ, दुर्गा सप्तशती पाठ, हवन, ऐसे तमाम जो कीर्तन, भजन, जागरण इत्यादि जो रोजाना बात किया जाए ये चलते रहते हैं। जी जी आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए। जी आप बता दें, जिस तरह से नवरात्र का तीसरा दिन है आज और भक्तों की आज भी लंबी लंबी कतारें आप देख पा रहे हैं मंदिरों में। मां चंद्र घंटा की पूजा की जाती है आज के दिन और बता दें कि सुख और भौतिक सुखों में वृद्धि होती है। मां दुर्गा समाज में आपका प्रभाव बढ़ाती हैं। और अभी के लिए इतना ही। नवरात्र पर आगे भी हम आपके साथ बने रहेंगे। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम।